नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ लाया हूँ। इस सीरीज़ में हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को यूज़ करके हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं और हम उससे कई इन्फॉर्मेशंस सीख सकते हैं। तो इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, वो ये है कि जो एआई है उसको आप केवल सीखने के लिए उपयोग करें। ये आपको निवेश या ट्रेडिंग के लिए सही सलाह देगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एआई मॉडल्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए कि वो स्टॉक मार्केट में भविष्यवाणी कर सके। इसका उपयोग केवल सीखने के लिए या जानकारी पाने के लिए करें। अब आ जाते हैं बिल्कुल मेन चीज़ पे कि एआई मॉडल्स में आपको क्या करना है। 3 मेन एआई के मॉडल्स हैं, एक है चैट जीपीटी, एक है जेमिनी और एक है डीप सी। अब मैं आगे जो आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो काम आपको इन तीनों के साथ एक साथ करना है। मतलब क्या करना है कि आपको जो है अपना लैपटॉप आप खोल करके बैठेंगे, उसके अंदर चैट जीपीटी खोल लीजिए, जेमिनाई भी खोल लीजिए और डीप सीक भी आपको खोल लीजिए। तो ये तीनों जो है ये आपको अलग अलग टैब में खोल करके रखने हैं। और अब हम शुरू करते हैं कि हम एआई की सहायता से किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से एआई से हम सीख सकते। अब यहाँ पे क्या है कि एआई को एक सवाल देंगे। अब इस सवाल में मैंने क्या लिखा है, मैंने इस स्टॉक के लेटेस्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अपलोड किया है। ये स्टॉक अभी इतने रुपए का है। कृपया बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अध्ययन करके यह बताएं कि इस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप या तो एनएससी इंडिया की साइट पर जाइए या बीएससी इंडिया की साइट पर जाइए और आप किसी स्टॉक के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, हम वापस अभी निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम पहले स्टॉक से शुरू करते हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास स्टॉक्स होते हैं और वो अक्सर जो है जानना चाहते हैं कि क्या पोजीशंस हो रही है। हर किसी को अकाउंट्स आए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप एनएससी इंडिया में उस स्टॉक की जो है डेटा वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट जो उनके कॉरपोरेट रिजल्ट्स होते हैं, उस कॉरपोरेट रिजल्ट्स के अंदर जो है आपको उनकी जो बैलेंस शीट और लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिल जाएंगे। या तो उस कंपनी की वेबसाइट पे होंगे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, यहाँ से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से आप ये डेटा निकाल सकते हैं। वो डेटा निकाल करके आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक, इन तीनों को आपको वो डेटा आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप जो है मतलब आप प्लस का बटन आता है, तो प्लस का बटन से जो है जब वो डेटा आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया और फिर उसको अपलोड करेंगे, फिर आप ये लिख के भेजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट्स बता रहा हूँ, डिट्टो वैसे प्रॉम्प्ट लिखिएगा। चाहे तो यहाँ पे रोक करके इसको कर लीजिएगा और ये आप जैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे फिर वो जो है आपको तीनों जो है चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये डीप सीक जो है आपको इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तीनों को पढ़िए, जो हो सकता है तीनों अलग अलग बताए, ज़रूरी नहीं कि तीनों एक जैसी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो मॉडल्स हैं, अभी नए हैं, डेवलप हो रहे हैं पिछले 1-2 साल में, तो वो बताएंगे। आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखने को मिलेगा कि हाँ कंपनी की स्थिति क्या है, क्या नहीं है, क्या है। उसमें आप अपनी ओर से कुछ और सवाल आप चाहें तो पूछ सकते हैं उसके अंदर कि भाई इसका अर्निंग पर से ईपीएस उसके अंदर दिया होता है, तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, तो उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था उसमें आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो डाल करके जो है जो भी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। अब हम आए थे हमारे सेकंड प्रॉम्प्ट पे। सेकंड में वापस हम क्या करेंगे कि उसी स्टॉक के, अभी आपने जो है जब पहला वाला सवाल था इसमें आपने एक बैलेंस शीट डाली और क्या किया, आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट डाला। अब जो है दूसरा सवाल है, इस दूसरा सवाल हमने क्या उसको आपको पूछना है, मैंने स्टॉक की पिछली 1 साल की, आप चाहे तो 2 साल या 3 साल, जितना जैसा भी आपका प्लान है, इस एआई मॉडल्स के साथ आप कितनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आप इन्हें अगर पिछले 1 साल के 4 जो आती है हर 3 महीने में जो उनका आता है 3 मंथली जो उनका डेटा आता है, आपने चाहे तो वो अपलोड कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं मैंने इस स्टॉक की पिछली 1 साल की तिमाही प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अपलोड किया है, ये स्टॉक अभी इतने रुपए का है। कृपया बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अध्ययन करके ये बताएं कि इस कंपनी की आर्थिक स्थिति ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वैसे तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो अगर हम
अप्रैल टू जून की बात करें तो अप्रैल टू जून अगर हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो वो कंपेयर होना चाहिए 2023 से। तो आप चाहें तो आप 2 साल का डेटा या 1 साल का डेटा, जितना आप डेटा निकालना आप निकाल करके उसको डालिए, और फिर जो है आप तीनों में डाल करके ये पूछें कि भाई ये बताओ कि इसकी पोजीशन सुधर रही है बिगड़ रही है। तो ये चीज़ें क्या है कि वो आपको जो है वो डेटा एनालिसिस करके बताएगा कि भाई ये स्थिति ऐसी हो रही है वैसी हो रही है। आप उसके अंदर 4 चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई अपनी ओर से भी कि भाई क्या जो है इसके डेप्टर्स बड़े हैं कि नहीं, इसका डेप्थ का इसकी उधार की जो स्थिति है, डेप्थ की स्थिति है, क्या ये कम कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे, क्या इनका इंटरेस्ट का पेमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, किस प्रकार से हो रहा है, क्या चीज़ें। तो ये 4 कई सवाल जो है अपनी ओर से आप खुद भी वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या लग रहा है, ये इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। और आप जो है अब एक और चीज़ हम आगे आ जाते हैं। देखिए ये पहला सीरीज़ ही है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। देखिए एक चीज़ और है, ये जो आंसर्स आएंगे ज़रूरी नहीं है ये सही आंसर्स होंगे, ज़रूरी नहीं है ये एक्यूरेट होंगे, लेकिन इनको पढ़ने से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है किसी बैलेंस शीट के अंदर, किसी अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें देखी जाती है, वो क्या बता रहा है, तीनों अलग अलग क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, और तब आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। फिर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अच्छा मेरे को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले चीज़ के ऊपर। अब जो है इसके बाद देखिए अभी तक तो हमने स्टॉक का डेटा दिया था, अब हम एक चीज़ और करते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपने कोई सी स्टॉक की बात करी, आपने अभी तक उसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने अपलोड किए, वो बात हो गई, उससे आपको कंपनी की आर्थिक स्थिति तो मालूम पड़ गई। लेकिन अब वो स्टॉक में ट्रेडिंग भी हो रही है, तो अब आप क्या करें, आप एनएससी की साइट पर जाइए और उस स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा निकालिए। अब वो स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा कैसे निकालना है, उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वो आप जा कर के देख लीजिए कि भाई मैं एलआईसी का हिस्टोरिकल डेटा कैसे निकालूँ, स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा कैसे निकालूँ, तो उसमें दिया हुआ है, आप वो निकाल लीजिए। तो वहाँ से क्या करना है, आपको एनएससी की साइट से उस स्टॉक का पिछले 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जितने साल का आप डेटा निकालना चाहते हैं निकालिए। तो एक तो वो डेटा निकाल लीजिए एक फाइल के अंदर, हिस्टोरिकल डेटा 1 साल का कम से कम, उसमें ओपन हाई लो क्लोज का ट्रेड का डेटा रहता है। दूसरा, आप उस स्टॉक में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, तो आप उस स्टॉक के डेरिवेटिव सेक्शन में जाइए, वहाँ से ऑप्शन चेन पे क्लिक कीजिए और ऑप्शन चेन पे जाकर के उसकी ऑप्शन चेन को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहाँ से डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा है तो निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पर सबसे ऊपर जाएंगे, ऑप्शन चेन लिखा होगा, जहाँ निफ्टी की ऑप्शन चेन लिखी होती उसके बगल में ही स्टॉक्स का भी ड्रॉप डाउन मेनू होता है, वहाँ पे आप वो स्टॉक डालेंगे, उसके ऑप्शन चेन आ जाएगी, उस ऑप्शन चेन को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपने वो ऑप्शन चेन को और जो अपना हिस्टोरिकल डेटा था ओपन हाई लो क्लोज का, अब आप उसको जो है इन तीनों मॉडल्स को फिर से अलग अलग अपलोड करें और फिर आप ये सवाल डालें। ये सवाल क्या कहता है, कृपया इन दोनों डेटा फाइल्स को देखकर ये बताएं कि ये स्टॉक या इंडेक्स आने वाले दिनों में किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। इसके लिए कृपया ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन हाई लो क्लोज के डेटा का इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि जो एआई के मॉडल्स वो आपको सीधा ये बोले अरे भाई ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे पास की बात नहीं है, या भाई ये जो है मैं बता सकता हूँ लेकिन ये स्टॉक ये प्रेडिक्शन कर पाना संभव नहीं है, तो बात सही है। लेकिन अब जैसे क्या है कि मैं अक्सर जो है इन डेटा मॉडल्स से पूछता रहता हूँ फाइनेंशियल चीज़ें, तो वो मुझे बताता है कि उसको मालूम है कि यार ये लगातार हमसे पूछता रहता है। आप पहली बार पूछोगे तो नहीं होगा, तो आप उसको अलग से प्रॉम्प्ट देना, कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ जानकारी चाहिए, तुम अपनी ओर से बताओ, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, मैं खरीदने बेचने वाला थोड़ा ना हूँ, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एआई मॉडल को भी बताना पड़ेगा, उससे बिल्कुल ऐसे बात करना है जैसे आप इंसान के साथ बात कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, फिर आपको वो जवाब देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बहुत बहुत तेज़ हो गए वो। इनफैक्ट इसके जस्ट नेक्स्ट वाला वीडियो जो है ना,
मेरे को अभी ध्यान में आया। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एआई मॉडल को किस प्रकार से अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की सहायता लेनी है तो उसके लिए किस प्रकार से सेट किया जाए, खास करके चैट जीपीटी और जेमिनाई को, तो वो मैं बता दूंगा। आप जिस प्रकार से चैट जीपीटी का बताऊंगा उसी प्रकार से आप जेमिनाई और डीपसीक में भी कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपको डेटा देख के बताएगा, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि भाई वो क्या चीज़ें देख के मुझे बता रहा है। ठीक है, उससे सवाल करें कि भाई आप इस निष्कर्ष पे किस प्रकार से पहुँचे। ठीक है, या उसने जो डेटा दिया उसको बोलेगा कि भाई इस डेटा को आप इसने ये जो कहा है या आपने मुझे जो बताया उसके पीछे क्या कारण है, इसको विस्तार से मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो मैं इसको कैसे पढ़ूं। ऐसे कई चीज़ें आपको लिख करके भेजनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे जो है आप ट्रेडिंग सीखेंगे। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है अगला है कि आप वो जो आपने 2 फाइलें दे दी, ठीक है, उसने आपको डेटा भी बता दिया जो कुछ भी था। तो पहले में आपने ये बोला कि भाई ये आने वाले दिनों में किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, हमने रेंज पूछी। ठीक है, अब आता है वॉलेटिलिटी। अगर उसने पहले ही आपको वॉलेटिलिटी बता दी है पहले सवाल में तो ठीक है। अगर वॉलेटिलिटी के बारे में उसने नहीं बताया, जो कि बहुत हद तक होगा कि वो वॉलेटिलिटी के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये डाला। तो आप उसको अगला सवाल ये पूछे कि कृपया इन दोनों डेटा फाइल्स को देखकर ये बताएं कि स्टॉक इंडेक्स में वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगले 7 दिनों तक इसकी ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा इस्तेमाल करें और साथ में इसकी वॉलेटिलिटी की जानकारी भी दी। अब यहाँ से आपको वॉलेटिलिटी के बारे में समझ में आएगा। अब ये चीज़ क्यों डाली, क्योंकि कल ही मैंने रात में एक वीडियो डाला था, नहीं देखा हो तो जाके देखना कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और स्ट्राइक प्राइस के वो स्ट्राइक प्राइस और वॉलेटिलिटी से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने उसकी बात की थी, तो वो समझ में आएगा वॉलेटिलिटी क्या होती है। प्लस मेरा एक चैनल है ऑप्शंस तालीम, उसके अंदर जा कर के मैंने जो है उसके पार्ट 5 में मैंने वॉलेटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको सिखाया हुआ है। तो एक्सेल फाइल भी आप बनाना सीखिए, पार्ट 1 से बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल जैसे मेरी एक्सेल फाइल है उसी हिसाब से आपकी एक्सेल फाइल बनती जाएगी। तो खैर, तो यहाँ पे वो आपको वॉलेटिलिटी की जानकारी देगा, सब कुछ देगा, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट, जो आज का वीडियो का फाइनल है। वो ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपको एक काम और करना है। अभी आपने स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा निकाल लिया था, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, 5 साल का। ऐसे आपको निफ्टी का भी निकाल लेना है कि निफ्टी का भी डेटा जो है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो भी। और फिर उन दोनों डेटा को, निफ्टी का जो हिस्टोरिकल डेटा है और आपके स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा, उन दोनों को एक साथ अपलोड करो आप। किसके अंदर, चैट जीपीटी में, जो जेमिनाई में, और किस में, डीपसीक में। और फिर आप उससे पूछो कि भाई आपको क्या लगता है कि बाजार ऊपर नीचे, निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये स्टॉक उसके साथ में चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसमें लिखना एक वर्ड जो मैं लिखना भूल गया था कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन देम। तो ये स्टैटिस्टिकल चीज़ है, व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। तो देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सीखने के लिए है, ये इसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेने, बिल्कुल भी ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेने। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कितने सारे लोग जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेते हैं, नहीं लेते। लेना चाहिए कायदे से कि भैया, लेकिन अब हो सकता है कि आपके शहर में ही अवेलेबल नहीं हो, आपके पास समय नहीं हो, कुछ भी हो, जो भी हो सकता है। अब आपने ऑलरेडी कोई स्टॉक खरीद के रख लिया, कुछ भी है, तो काफ़ी कुछ हद तक ठीक है, वो लोग मदद करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सब सीखा होता है, कोर्सेज किए होते हैं। लेकिन आपको भी एक अपनी एंड पे कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो ये सिर्फ उसके लिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ देखते रहने चाहिए कि भाई कि जो स्टॉक है मैंने खरीद रखा है उसका निफ्टी के साथ क्या संबंध है, कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या कहते हैं, आपके नॉलेज के अंदर बढ़ावा देंगी। क्योंकि ये एआई मॉडल्स जब आपको कोई चीज़ का जवाब देंगे तो आप उससे कॉन्ट्रा सवाल कीजिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपके इस कहने के पीछे क्या कारण है। फिर वहाँ से जो है आपका सीखना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ से आप ट्रेडिंग सीखेंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसके और पार्ट्स बनाऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थंबनेल को बिल्कुल ध्यान मत देना, शौक के तौर पे बना रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को क्रॉस करना, जो भी वीडियो आते काम के आएंगे। अभी मैंने खाली 4-5 प्रॉम्प्ट दिए, मैं और बना दूंगा बहुत ढेरों चीज़ें कि कैसे हम और क्या क्या पूछे और क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।